हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपको लाइव टेस्ट कैसे देना है। ओके, तो उससे पहले मैं आपका कमेंट पिक कर लेता हूं और उसका जवाब देने की कोशिश करता हूं जल्दी से। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आपको टेस्ट कैसे देना है, लाइव करके मैं दिखाऊंगा। ओके, सबसे पहले देख लेते हैं पहला। सर एग्जाम का ऑप्शन नहीं आ रहा है, मैं देख लेता हूं भैया। मैं आगे बताने वाला हूं कि आपको एग्जाम का ऑप्शन कैसे मिलेगा। ओके, देन अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पटना में भी लेकिन 3 जगह सेंटर है, मुझे कैसे पता चलेगा कि कौन से सेंटर पे है? भैया अगर पटना में 3 जगह सेंटर है तो ऑप्शन में भी 3 जगह सेंटर लिखा होगा, तो आपने जिस सेंटर को सिलेक्ट करा होगा उसी सेंटर पे आपको जाना होगा एग्जाम देने। अगर हो सकता है कि एक ही सेंटर दिया हो ऑप्शन में, तो आपको ईमेल आईडी पे मेल मिल गया होगा या फिर आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा फिजिक्स वाला एप्लीकेशन में। कैसे मिलेगा वो भी मैं बताऊंगा आगे, ध्यान में रखिएगा इस बात को। सर हिंदी मीडियम के लिए है, हाँ जी। सर पेपर अटेंड कैसे करना है, चलिए देखते हैं थोड़ी देर में है। ओके भैया, हिंदी मीडियम के लिए भी, हाँ जी हिंदी मीडियम के लिए भी है। सर ऑनलाइन एग्जाम में सभी स्टूडेंट का क्वेश्चन सेम रहेगा क्या, प्लीज़ सर बताओ। हाँ जी सेम रहेगा। मैं क्लास 9 का स्टूडेंट हूँ, मैंने रजिस्ट्रेशन कर लिया है, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आफ्टर स्कॉलरशिप टेस्ट क्लास विल रन ऑनलाइन या ऑफलाइन। दोस्तों तो मैं आपको बता दूं, अगर आपने ऑनलाइन अप्लाई करा होगा, ओके, पीडब्ल्यू एनसेट एक ऑनलाइन है और एक ऑफलाइन है, पीडब्ल्यू एनसेट ऑफलाइन करके। तो अगर आपने ऑनलाइन के लिए अप्लाई करा होगा तो आपका जो क्लास रन होगा आफ्टर स्कॉलरशिप वो ऑनलाइन होगा। लेकिन अगर आपने ऑफलाइन के लिए किया होगा तो आपका क्लास रन होगा ऑफलाइन। ओके, देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। क्या हमें सैंपल पेपर मिल सकता है? सर बता दो प्लीज़। देखो भैया, इसके लिए सैंपल पेपर की कोई ज़रूरत नहीं है, आपका एकदम हल्का हल्का क्वेश्चन आएगा और चैप्टर भी 5 से 7 चैप्टर ही है। ओके, तो सैंपल पेपर की कोई ज़रूरत आपको नहीं होनी चाहिए। ओके, देन देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। सर मेरी एग्जाम कल है पर मुझे टेस्ट सीरीज सेक्शन में मॉक टेस्ट आज भी शो कर रहा है, तो मुझे एग्जाम आज देनी है या कल? तो भैया मॉक टेस्ट जो आपने जो अप्लाई करा होगा उसके अंदर आपका लॉक होगा। ओके, अगर आपका लॉक है तो आप एग्जाम उस दिन नहीं दे सकते हो, आपका जो जिस डेट का एग्जाम आपको नोटिफिकेशन में मिला होगा उसी डेट को देना है। ओके, देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। क्या इसमें चीटिंग होगा? हाँ भैया बिल्कुल चीटिंग होगा, आप जम के चीटिंग करना, लेकिन आपका एक दुश्मन है जो कि टाइमर है। ओके, देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। मैंने ऑफलाइन के लिए रजिस्ट्रेशन किया है और मैं कोटा में रहता हूँ, मेरा क्लास 9 to 10 मूविंग है। ओके, तो अगर मुझे स्कॉलरशिप मिलेगा तो वो बेकार हो जाएगा क्या? नहीं भैया बेकार नहीं होगा, आपका जो 10 क्लास है वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। साथ में अगर आप टॉप होल्डर बनते हो, टॉप रैंक होल्डर बनते हो, तो आपको लैपटॉप वगैरह टैबलेट वगैरह मिलेगा। ओके, अब चलिए सीधे चलते हैं एप्लीकेशन की ओर। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जैसे आप एप्लीकेशन को ओपन करते हैं कुछ ऐसा इंटरफेस आपको दिखाई देता है। फर्स्ट ऑफ ऑल बात कर लेते हैं कि आपका एग्जाम किस डेट को होना है। तो उसके लिए आपको चेक कैसे करना है, आपको जाना है 3 लाइन पे, आपको लेफ्ट लेफ्ट कॉर्नर में 3 लाइन मिल जाएगा, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे सबसे टॉप पे आपको दिखाई देगा नोटिफिकेशन। मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे जूम करके भैया, यहाँ पे देखिए टॉप पे आपको दिखाई देगा नोटिफिकेशन करके। तो यहाँ पे जैसे क्लिक कीजिएगा आपको मिल जाएगा कि किस डेट को आपका एग्जाम है। ओके, तो यहाँ से डेट पता लग गया। उसके बाद देखते हैं एनसेट, आपको यहाँ पे सर्च करना है। वैसे तो मैं सर्च कर रहा हूँ एनसेट, अगर आपने ऑनलाइन के लिए अप्लाई करा है तो आपको मोबाइल से ही देना है या फिर आपको जो भी डिवाइस है उससे देना है। लेकिन अगर आपने ऑफलाइन के लिए अप्लाई करा है तो आपको सेंटर पर जाकर देना होगा। चलिए बात करते हैं ऑनलाइन के लिए। तो यहाँ पे क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पे पूरा जो डिटेल्स है, मैंने एक वीडियो 2 वीडियो शायद मैंने ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, तो उसको चेकआउट कर लेना अगर आप इसकी पूरी डिटेल जानना चाहते हो तो मैं इस वीडियो में डिस्कस नहीं करूँगा पूरा डिटेल, मैं ऊपर ऊपर से बता दे रहा हूँ। वैसे एक चीज़ यहाँ पे ध्यान में रखना कि आपका जो टेस्ट होगा वो सुबह को 10 बजे से रात को 8 बजे तक होगा। ध्यान से फिर से सुन लीजिए, सुबह को 10 बजे से रात को 8 बजे तक होगा, इस बात को ध्यान में रखिएगा। ओके, देन आपको टॉप पे देखिए, टॉप पे मैं यहाँ पे एक बार यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ। टॉप पे आपको कुछ दिखाई दे रहा है, यहाँ पे देखिए। सब फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन दिखाई दे रहा है, क्लासरूम खजाना टेस्ट सीरीज, और बाद में आपको अनाउंसमेंट वाला सेक्शन दिखाई दे रहा है। अब मैं ऐसा क्यों दिखाया हूँ, तो आपको क्या करना है, अगर आपने बाय कर लिया है तो यहाँ पे आपको कोई बाय करने की ज़रूरत फिर से नहीं है, मैंने इसका डिटेल जो है मैं बता चुका हूँ। ओके, देन यहाँ पे सबसे टॉप पे आपको दिखाई देगा 5 ऑप्शन, 2 4 5 ऑप्शन है। तो आपको इसमें से किसी ऑप्शन पे क्लिक नहीं करना है अगर आपको टेस्ट देना है। तो यहाँ से अब स्टार्ट होता है आपका प्रोसेस। ओके, तो अगर आप टेस्ट देने के लिए आप रेडी हो चुके हैं तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पे टेस्ट सीरीज का जो ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पे देखिए मैं दिखा दे रहा हूँ भैया, यहाँ पे जो टेस्ट सीरीज का जो ऑप्शन मिल जाता है यहाँ पे, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है, इसके ऊपर क्लिक करना है। ओके, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक कीजिएगा यहाँ पे आपका सारा टेस्ट यहाँ पे ओपन होके आ जाता है, जैसे कि 8th क्लास, 9th क्लास, 10th क्लास, 11th जेई, 11th नीट, 12th नीट और 12th जेई करके यहाँ पे देख लीजिए सब टेस्ट यहाँ पे आ चुका है। अब देखिए यहाँ पे मुझे यहाँ पे बता रखा है कि लॉक है, सभी लॉक है। आप अपने में चेक कर लेना कि लॉक है या अनलॉक है। देखिए यहाँ पे मेरे ख्याल से कि आपका अनलॉक ही होगा, सॉरी लॉक होगा। जैसा कि मेरे में शो हो रहा है सेम टू सेम ऐसा ही आपके डिवाइस में भी शो हो रहा होगा। ओके, लॉक शो
हो रहा होगा तो आपको जिस डेट के लिए आपको मतलब नोटिफिकेशन में मिला है कि इस डेट का आपका एग्ज़ाम है, तो उसी डेट को आपको यहाँ पे आना है। ओके, उसी डेट को, जिस डेट का आपको नोटिफिकेशन मिला है उसी डेट को आना है। अगर आप 8th क्लास में हो तो मैं एक एग्जांपल के तौर पे मैं दिखा दे रहा हूँ। अगर आप 8th क्लास में हो तो उस डेट को क्या होगा, मैं यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे अगर आप 8th क्लास में हो तो यहाँ पे क्या होगा कि ये जो लॉक वाला जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना लॉक, ये हो जाएगा अनलॉक उस दिन, जिस डेट को आपका एग्जाम है उस दिन अनलॉक हो जाएगा। ओके, अब जैसे अनलॉक हो जाता है तो आपको क्या करना है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ से मतलब ऐसा मतलब कान को खोल लीजिए ध्यान से भैया, यहाँ से मतलब इंपॉर्टेंट बातें शुरू हो जाता है, यहाँ से इंपॉर्टेंट बातें शुरू हो जाता है तो ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे जैसे अनलॉक हो जाता है तो टेस्ट अटेंड करने से पहले आप बिल्कुल रेडी हो जाइएगा कि टेस्ट अटेंड ही करके उठना है। आप बीच में टेक नहीं ले सकते हो, अगर आप लीजिएगा तो टाइमर स्टार्ट रहता है तो टाइमर खत्म हो जाएगा। चलिए अब इसका लाइव एग्जाम्पल देते हैं कि आपको टेस्ट कैसे अटेंड करना है, कैसे सबमिट करना है। ओके, चलिए अब देखो भैया, मैं यहाँ पे एक टेस्ट सीरीज यहाँ पे ओपन कर लिया हूँ जो कि क्लास 11th अर्जुना नीट का है। मैं ये ओपन कर चुका हूँ और मैंने इसको परचेज कर रखा है, तो यहाँ पे परचेज्ड लिखा आ रहा है, मतलब कि ये मेरे पास ऑलरेडी है। तो मैंने 2 टेस्ट अभी अभी मैंने दिया है, इसलिए क्योंकि मैं यहाँ पे मतलब देख रहा था, मैं 2 बार वीडियो बना चुका हूँ लेकिन हुआ नहीं है, तो अब तीसरी बार कर रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पे देखिए तीसरा टेस्ट यहाँ पे शो हो रहा है। अब ऐसा एज्यूम करो कि ये 8th क्लास है, 9th क्लास है, 10th क्लास, 11th क्लास, 12th क्लास है, ऐसे करके समझ लो। आप समझ लो कि वही चीज़ मैं बता रहा हूँ कि अगर आप 8th क्लास में हो, आप इसको समझ लो, ये जो प्रैक्टिस टेस्ट 03 लिखा हुआ है 03, इसको आप समझ लो क्लास 8th। ओके, अगर आप क्लास 8th के लिए अटेंड कर रहे हो तो आपको क्या करना होगा, इसके ऊपर जस्ट क्लिक कर देना होगा उस दिन, जिस दिन आपको मिला है कि इस दिन आपका एग्जाम है। उस दिन जो वो लॉक है वो अनलॉक हो जाएगा। आपको जैसे अनलॉक हो जाता है आपको उसके ऊपर क्लिक कर देना है। ओके, क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे मिल जाएगा, सबसे पहले सिलेबस करके मिल जाता है, तो सिलेबस में आपको मिल जाएगा कि कौन कौन सा चैप्टर से आपका क्वेश्चन आने वाला है। यहाँ पे आपको शो हो जाएगा कौन कौन से चैप्टर से क्वेश्चन आने वाला है, और इंस्ट्रक्शन में जैसे क्लिक कीजिएगा यहाँ पे आपको इंस्ट्रक्शन मिल जाएगा कि कितना क्वेश्चन रहेगा, कितना मार्क्स का रहेगा, कितना ड्यूरेशन है, मतलब इसका टाइमिंग कितना है, वो चीज़ यहाँ पे शो हो जाएगा। उसके बाद नीचे आप देखिएगा तो स्टार्ट टेस्ट करके मिल जाता है, नीचे सबसे नीचे स्टार्ट टेस्ट करके मिल जाता है। जैसे इसके ऊपर आपको क्लिक कीजिएगा, आपको करना ही है, जैसे आपका जो टेस्ट है वो अनलॉक हो जाता है तो उसके बाद नीचे आना है और स्टार्ट टेस्ट जो लिखा हुआ है इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक कीजिए, देखिए भैया जैसे आप क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले यहाँ पे ध्यान से सुन लीजिएगा भैया। सबसे पहले जो बच्चा जो बोल रहा था ना चीटिंग करेंगे क्या, तो यहाँ पे देखिए भैया एक आपका दुश्मन यहाँ पे शो हो रहा है, टाइमर। ओके, मैं यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ भैया, यहाँ पे चलिए मैं दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक टाइमर शो हो रहा है। अब देखिए ये टाइमर रन हो रहा है। ओके, तो अगर आप इसमें चीटिंग करने जाते हो तो आपका जो टाइमर है वो अगर समाप्त हो जाता है तो आपका क्वेश्चन भी छूट सकता है। आपको टॉप पे दिखाई देगा टाइमर, दाएं साइड में देखिएगा मतलब राइट कॉर्नर पे आपको दिखाई देगा सबमिट वाला बटन, और नीचे आपका जो क्वेश्चन रहेगा। ओके, और नीचे उसके बाद 4 ऑप्शन मिल जाएगा। ओके, चलिए मैं दिखाता हूँ कि कैसे अटेंड करना है। मान के चलिए कि आपके पास एक क्वेश्चन आया जो कि ये क्वेश्चन है। अब मैं इस क्वेश्चन को हालांकि अभी पढ़ता वगैरह नहीं हूँ, सॉरी, मैं इसको मतलब सीधे टिक कर रहा हूँ, जल्दी वीडियो बनाना है, तो मैं इसके ऊपर जैसे कि मैं बी के ऊपर जैसे क्लिक करा। अब देखिए उससे पहले कि यहाँ पे स्किप आ रहा था, तो आप चाहे तो अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आप स्किप करके आगे जा सकते हो। मैं दिखा देता हूँ, जैसे मैं स्किप करता हूँ तो क्वेश्चन नंबर 2 आ गया। अब इसको स्किप करता हूँ तो क्वेश्चन नंबर 3 आ गया। ओके, तो यहाँ पे देखिए अब मैं इसमें दिखाता हूँ कि अगर ये क्वेश्चन है और आपका क्वेश्चन जो है आपने सॉल्व कर लिया है और आपको लगता है कि ऑप्शन बी राइट है, ऑप्शन बी राइट है, तो ऑप्शन बी के ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए स्किप का ऑप्शन जो आ रहा था अब नेक्स्ट करके आ रहा है। ओके, नेक्स्ट करना है, फिर आपको अगला क्वेश्चन अटेंड करना है, फिर नेक्स्ट करना है, फिर नेक्स्ट करना है। ऐसे करके आपको मतलब क्वेश्चन को सॉल्व करते जाना है। जितना भी क्वेश्चन है सबको सॉल्व कर लेना है, राइट आंसर को सॉल्व करना है। ओके, तो यहाँ पे जैसे सॉल्व आप कर लेते हो पूरा क्वेश्चन, यहाँ पे टाइमर देखते रहना भैया कि टाइमर के बीच में ही आपको सॉल्व करना है। ओके, उसके बाद जैसे टाइमर यहाँ पे टाइमर के अंदर जितना टाइमिंग रहता है उसके अंदर में आप कंप्लीट कर लेते हो, पूरा क्वेश्चन अटेंड कर लेते हो। उसके बाद ऊपर आपको टॉप पे आपको सबमिट वाला बटन दिखाई देगा। यहाँ पे मैं दिखा दे रहा हूँ भैया, यहाँ पे आपको एक सबमिट वाला बटन मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए ऊपर सबमिट वाला बटन मिल जाएगा, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। ओके, यहाँ पे सबमिट वाला बटन जैसे मिल जाता है इसके ऊपर जैसे क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे देखिए यहाँ पे बता रखा है कि इतना क्वेश्चन आपने अटैम्प्ट करा है और इतना क्वेश्चन नहीं किया है। तो हालांकि मैं अभी एग्जांपल दे रहा था तो इसके कारण यहाँ पे देखिए नोट विजिटेड 173 क्वेश्चन दिखा रहा है। तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना भैया, मैं यहाँ पे एग्जांपल दे रहा था। उसके बाद यहाँ पे रिज्यूम लिखा रहेगा, अगर आपने कुछ क्वेश्चन को नहीं सोल्व करा है तो आपको रिज्यूम मिलेगा। अगर आपने ऑल क्वेश्चन को सोल्व कर रखा है तो आपको सबमिट टेस्ट करके मिलेगा। नीचे देखिएगा सबसे नीचे सबमिट
टेस्ट। आप जैसे इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा, आपका जो टेस्ट है वो सबमिट हो जाएगा। लेकिन उससे पहले एक और नोटिफिकेशन आपके यहाँ पे शो होगा डिस्प्ले पे, आर यू श्योर वांट टू सबमिट टेस्ट, यस या नो। अगर आपको लगता है कि कहीं पे अगर टाइमर बचा हुआ है और आपको लगता है कि कहीं पे और भी सही करना है या कुछ में डाउट है, तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना भैया। उसके बाद यहाँ पे एस के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए ये जो टेस्ट है, अब केवल सबमिट टेस्ट का ऑप्शन आ रहा है। तो उसके बाद यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ, उसके बाद एस करता हूँ और यहाँ पे देखिए ये जो टेस्ट है वो सबमिट हो चुका है। हालांकि यहाँ पे जो आंसर वगैरह है यहाँ पे तुरंत ही शो हो जा रहा है। आप में शो होता है या नहीं वो मैं नहीं, अभी मुझे नहीं पता है, तो इसके कारण नहीं बता सकता एग्जैक्टली कैसा रहेगा। हो सकता है कि बाद में रिजल्ट घोषणा की जाएगी, तो इसके कारण हो सकता है कि तुरंत आपका जो आंसर है वो नहीं शो होगा, तो और हो सकता है कि शो भी हो जाए। तो देख लेना भैया कि कैसा होता है। तो ऐसे करके आपको टेस्ट अटैम्प्ट करना है और टेस्ट को देना है। मैंने लाइव दिखा दिया भैया, और मैं एक बार फिर से थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ। अब देखिए सेम प्रोसेस आपको रहेगा, सेम प्रोसेस आपको जो PW एनसेट ऑनलाइन करके है वहाँ पर भी सेम प्रोसेस रहेगा। ओके, सेम प्रोसेस रहेगा, उसमें आपको घबराने वाली कोई बात नहीं है। जैसे कि एनसेट मैंने सर्च करा, यहाँ पे एनसेट, उसके बाद क्लिक करना है, उसके बाद टेस्ट सीरीज के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद जो यहाँ पे लॉक था वो अनलॉक हो जाएगा उस दिन। जैसे यहाँ पे 8th क्लास के लिए यहाँ पे लॉक्ड है, वहाँ पे उस दिन अनलॉक हो जाएगा। इसके ऊपर आपको जैसे क्लिक कीजिएगा वहाँ पे सेम टू सेम जैसा मैंने प्रोसेस बताया था, सेम टू सेम वैसा ही चीज़ आएगा और वैसा ही अटेम्प्ट करना है और सबमिट करना है। वेल दोस्तों, यह था इस वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर दोस्तों। वैसे सब्सक्राइब कर देना चैनल को, साथ में नोटिफिकेशन बेल को, नोटिफिकेशन आइकन को क्लिक कर देना, और साथ में इंस्टाग्राम प्रोफाइल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो चेकआउट कर लेना और वहाँ पर भी फॉलो कर लेना। वेल दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। ओके, बाय।